इंडिया की बात करें 20 पावरफुल कंट्री यानी कि G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, बिजनेस की बात होगी और बहुत से बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। ऐसे ही है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज हैं, G20 की मीटिंग होने जा रही है। इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है और यहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। अब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। जो सूरत हाल है ना, आप कैसे किस नज़रिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं उनकी? देखें, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हमें इंडिया के साथ भी अपने हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे वो मोदी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसने कहा जी मैं पाकिस्तान वालों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ रब्ता करो, हम आपके साथ कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं। तो मोदी का ये जनाब इंटरव्यू है, वो कह रहा है मैंने पूछा कि मैं बात किससे करूं, बिल्कुल मैं वज़ीर आज़म से करूं, मैं चीफ जस्टिस से करूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे बात करूं। भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जिस तरह इंडिया सबके साथ बेहतर ताल्लुकात ने उसने कोई अमेरिका का नहीं को सोचा, उसने तेल जहां से उसको फायदा मिलता है अपने मुल्क के लिए वो काम करता है। ऐसे ही है। हालांकि रशिया पे जब सैंक्शंस लगी थी तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई रशिया से ऑयल ना लो। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडिया का विजिट करेंगे, यहाँ पर मीटिंग अटेंड करेंगे, बिजनेस के हवाले से बात होगी और साथ ही साथ हम आज पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर कितने अरसे से ही कोई इस तरीके से इंटरनेशनल मीटिंग क्यों नहीं हुई। सेकेंडली 76 साल में इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या हमें आज भी अपनी गलतियों को मानकर इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अपने रिलेशंस तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर करने की ज़रूरत है? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? ज़ीशान खान, एडवोकेट। एडवोकेट, ज़बरदस्त। आपका नाम सर? जी मैं शाहद, आप क्या करते हैं? मेरे साहब काउंसलर हैं जी जी जी। और इस इलाके में मेरे केबल नेटवर्क चलता है। केबल नेटवर्क है, यानी पॉलिटिक्स में भी हैं और इस तरीके से पॉलिटिकल एक वर्कर हैं। अच्छा लगेगा आपसे बात करके। अच्छा, टॉपिक ये है, इस टाइम पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इस टाइम पोजीशन है और साथ नेबर कंट्री इंडिया की जो पोजीशन है। हम लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं जबकि इंडिया वालों में भी कल और परसों 20 बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, G20 के मेंबर हैं, वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट, उनके हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले बात ये है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। जैसा कि हम और इंडिया और बांग्लादेश भी हम ही से वो अलग हुआ है, तो उसने अपना आप मनवाया, अपना लोहा उसने मनवाया है, मेहनत की है उसने, उसके कौम ने, नेशन ने अपना मनवाने के लिए उन्होंने बैरूनी कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने रिलेशन बेहतर बहुत अच्छे बनाए हैं। और अब उनका इकोनॉमिक रेट देख लें और हमारा देख लें, इंडिया में तकरीबन 85 रुपये का $1 बन रहा है और हमारा 315 तकरीबन बन रहा है। ओपन मार्केट में तो 20 का भी चल रहा है और बड़ा कुछ और शायद आपको वो आपके इल्म में हो, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो चुकी है। ऐसे ही है। ठीक है, हम मुकाबला अपना कर रहे हैं इंडिया के साथ। जो इंडिया कह रहा है हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है, वो चांद पर पहुंच रहे हो, हमारी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। हम खुद कह रहे हैं कि जनाब वो पार्टी नहीं ठीक, वो पार्टी नहीं ठीक। हम मिल के अगर मिली भगत और मिल के इंशाल्लाह ताला काम करे, एक मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे काम देख लें, हम उसके मुताबिक हम उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, इन्होंने जो बात किया कि भाई हम इंडिया से मुकाबला करते हैं लेकिन इंडिया वाले कहते हैं आपका हमारे साथ मुकाबला बनते नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ। वो लोग कहते हैं कि भाई अपना मुकाबला हमारे से ना किया करो, लेकिन ये हम सीखने की तरफ तो जा सकते हैं ना, हम उनसे सीख तो सकते हैं कि सीख भी नहीं सकते? सर पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान से सीखती है। अच्छा। और ऐसा वक्त आन पड़ा हम मुसलमानों पे, मुस्लिम कंट्रीज़ पे, मुस्लिम कंट्री की बात तो मैं बाद में करूँगा ना,
हम पाकिस्तानियों पे ऐसा वक्त आन पड़ा है कि हमें ज़रूरत पड़ गई है किसी से सीखने की। आपने बोला पूरी दुनिया हमसे सीखती है, मुझे कोई इसकी एक एग्जाम्पल, मुसलमानों से सीखती है, कोई इसकी एक एग्जाम्पल दे दें। और दूसरे नंबर पे अगर लेट्स सपोज आपकी बात मान लेता हूँ कि पूरी दुनिया मुसलमानों से सीखती है, पूरी दुनिया मुसलमानों से सीख गई, मुसलमान खुद नहीं अपने आप से सीखे, मतलब सर ये इसकी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जी। कोरोना ऑल वर्ल्ड पे आया, जी जी, पूरी दुनिया ने इमरान खान से सीखा। कैसे? सर पूरी दुनिया ने कहा जिस तरह इमरान खान ने कवर किया, काबू पाया कोरोना पे, हमें भी सीखना चाहिए इमरान खान से। इसने किस तरह, इमरान खान साहब ने किस तरह कवर किया और किस तरह इन्होंने काबू पाया इसके ऊपर। लेकिन एक चीज़ है, देखें, हमने बात करनी है टेक्निकल लॉजिक के ऊपर बात करनी है। हमने क्या कोरोना की वैक्सीन बनाई? हमने क्या कोरोना, इंडिया वालों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, चाइना ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, हमने कोई चाइना की यूज़ की, कोई कहाँ की यूज़ की। लेकिन आपको लगता है कि हमने टेक्निकल, इसका तो हल ये था ना कि दुनिया तब कहती कि भाई जो पाकिस्तान ने वैक्सीन बनाई है हमने वही यूज़ करनी है, या वैसी वैक्सीन? फिर मैं कहता कि वाकई सर ये कैसी, आपके सवालों में खुद ही उनके जवाब मौजूद ठीक है। टेक्निकली हमने क्या करा है, जो हमारे जीरो हैं उनको आपने, जो हमारे हीरो हैं उनको आपने जीरो बनाया हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का आपने क्या हाल किया हुआ है? जो कैद काट के निकलते हैं बाहर, आप उनको वज़ीर आज़म बना देते हो। आप खुद उनको फॉलो करो ना, खुद पिक करो, खुद सोचो, रियलाइज़ करो कि हम अपनी कौम के साथ कैसा जुल्म कर रहे हैं। जिसका नाम लेने पर पाबंदी लगी होती है, उसकी कोई एक वजह तो बताओ आप। ऐसे ही है बिल्कुल। उसने 2 यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कैंसर हॉस्पिटल बनाया। अपनी ज़िंदगी जिस वक्त इमरान खान के साथ मिलने के लिए दुनिया तरसती थी, ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ थी जो इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए वो सोचते थे कि काश एक दफ़ा मुलाकात हो जाए। आज वही बंदा हमारी खातिर जेल में वो, लेकिन उसकी रीज़न ये बताई जाती है, नो डाउट जो आपने बातें की, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे, हैं भी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रिटी थे और हैं। लेकिन वो ये कहा जाता है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ वो वाक़या नहीं होना चाहिए था। वो जब अदारों को, जब आप लोग इस तरीके से हम लोग डिग्रेड करेंगे या उनके ऊपर अटैक करेंगे तो पूरी दुनिया फिर यही कहेगी कि एक तरफ नंबर 1 एजेंसी या आर्मी और दूसरी तरफ। सर जब से हम पैदा हुए ना, हमारी माएँ भी और हम खुद भी कह रहे थे हम बड़े हो के ना पाक आर्मी में जाएंगे। ठीक है। तो इस कदर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक आर्मी को सल्यूट करते हैं और हमारा ईमान है वो। ठीक है। लेकिन हम आई हैव नो वर्ड्स फॉर पाक आर्मी। एक ही बात कहूँगा, पाक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर का ताज है और हमारी जो तो पहचान है इमरान खान की पार्टी की तरफ से नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा जी, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि आप रियलिटी बेस पे, आपने कहा इकोनॉमिकल या टेक्निकली कोई भी आप इशू उठा के देख लें, कोई भी इस अफसोस के साथ बात करनी पड़ रही है। जिसने भी इस मुल्क के लिए अच्छा सोचा है ना, वो चाहे भुट्टो को आप ले लें, आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ले लें, उनके किसी के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने इंसाफ नहीं किया। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम बात, सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आपका नाम क्या है? जी मुदस्सिर सलीम। आप करते क्या हैं? मैं कारोबारी भी हूँ और सोशल और सियासी एक्टिविटीज़ भी। हो गया है, सोशल वर्कर भी हैं और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है? आइसोलेटेड होता नज़र आ रहा है, अलग थलग होता नज़र आ रहा है, और इंडिया इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है इकॉनमी वाइज और इंटरनेशनल रिलेशन को देखें तो? देखें, पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में तनहा हो गया है। ऐसे ही है। और ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इसमें पार्टी बेस पे हट के हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक हो गया कि हमें अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, अपनी माशरत को कैसे बेहतर बनाना, फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना और चाहिए। ये देखें, अभी जब तक हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे ना कि फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया, जो कर गया अब उसी को रोते रहना कि आगे बढ़ना है। ठीक है, इंडिया की बात करें, उन लोगों ने कौन सी ऐसी पॉलिसी बना ली, उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया की पावर्स वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया का नज़र इस टाइम इंडिया के ऊपर है, और कभी वो कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, कभी वो ये, मतलब अब इस टाइम वो अपनी फुल आबोताब पे है। देखें, इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है, और जहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा
और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये पूछते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा, बाकी जो कुछ मर्जी हो जाए। तो पब्लिक को बाद में देखेंगे। ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने कि मतलब पहले कोई भी कंट्री है जब उसमें फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो पहले ये देखना चाहिए यानी उस कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। इंडिया वालों ने इसी वजह से टेस्ला वहाँ पे आना चाह रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल का जो सा वो ऑफिशियल स्टोर है वो वहाँ पे हो चुका है, सैमसंग या कोई भी आप कंपनी का नाम ले लें वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यहाँ पे मुझे बताएं, बिजनेस भी आप लोग करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर पाकिस्तान में जो चीज़ इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है वो है जो बाहर के मुल्क में एजेंट भेजते हैं लोगों को, उनके दफ्तर चल रहे हैं, और ये पासपोर्ट की जगहों पर रश नज़र आएंगे आपको, और कहीं पे भी नहीं आएगा। कंसल्टेंसी का काम यानी पाकिस्तान में ज़बरदस्त चल रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। कंसल्टेंसी भी नहीं हम कह सकते, इस टाइम कह सकते हैं फ्रॉड का काम चल रहा है रोज पे। यानी कि लोगों को सबसे अच्छा ऑप्शन यही नज़र आता है कि बाहर चले जाएं, 2-2.5 लाख 3 लाख कमाएंगे, छोड़े पाकिस्तान को क्या कमाना है। जब आपका वज़ीर आज़म खुद ये कह रहा है कि मुझे बाहर जाने से वहाँ के कोई मसला नहीं है, जिसने जाना जाए, बल्कि जाए हमारी मैशत को बेहतर करेंगे, बाहर जाकर डॉलर भेजेंगे। यार ये कोई बात है? यहाँ पे फैसिलिटीज दो नौजवानों को। उसकी वजह ये है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी तो बाहर बैठे हैं ना, जो जिनका टाइम पूरा होता है। अभी शहबाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, नवाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, जरदारी साहब की बात करें प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी बाहर, इसलिए फिर एक ट्रेंड बन गया। लेकिन ये तो एक मजाक में हम बात कर रहे हैं, सीरियस नोट पे अगर बात करें, ये बड़ी संजीदा सूरत हाल है इस टाइम जो पाकिस्तान में चल रही है। हर दूसरा पाकिस्तानी चाह रहा है मैं बाहर चला जाऊँ। बिल्कुल सही बात है भाईजान, जिनके कारोबार चल रहे हैं वो भी कह रहे हैं हम किसी तरह कोई बंदा हमसे 40-50 लाख रुपया ले, हमें फैमिली वीज़ा दे, हम यहाँ से छोड़ के बाहर चले जाएं। यार यहाँ पे दिन ब दिन नई टेंशन बनी होती है। ठीक है, हम पूरी दुनिया में आइसोलेट होते नज़र आ रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था ये जो उनसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इसे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री, लेकिन ये कहा जाता था, तासुर दिया जाता था, ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ ना पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश करते हैं, इसलिए हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अब तो इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे। यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, आपको लगता है कि बिजनेस डील्स हो रही हैं हमारी? बिजनेस डील छोड़ें यार भाई, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता ना उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है, हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर, आपने उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना है कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। वो प्रोग्राम आ गया, PSL का इवेंट आ गया जो आपने वो चलाना है, वहाँ पे तमाशबीनी में आपने उड़ाने हैं पैसे, गाड़ियाँ लेके देनी है ब्यूरोक्रेट्स को या जो ऑफिसर हैं उनको। अच्छा, हम फोकस करते हैं अपना क्या नाम लेते हैं एड की तरफ, जबकि हमें फोकस करना चाहिए ट्रेड की तरफ। किसी भी कंट्री में जाए ट्रेड करें, बात करें कि भाई हम आपके साथ ये बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी कंडीशन ऐसी है, कुछ हेल्प कर दें। यार जो बंदा इस टाइम कारोबार कर भी रहा है ना, उसका माइंड यही है थोड़ा सा मैं काम करूँ, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं अगले के साथ फ्रॉड करूँ और मैं गायब हो जाऊँ। मैं यहाँ पे नहीं वो तो ये इसका कसूरवार कौन है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान इस टाइम गुर्बत का सामना कर रहा है, भूखा नंगा, इन्होंने ये दिल से बात नहीं की होगी और कोई भी पाकिस्तानी ये दिल से बात नहीं करेगा। लेकिन रियलिटी है, पूरी दुनिया इस टाइम जिस नज़र से पाकिस्तान को देख रही है, कसूरवार कौन है? मैं हूँ, आप हैं, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, अदारे हैं, कौन कसूरवार है? ये आपका सारा सिस्टम ही कसूरवार है, गवर्नमेंट आपकी कसूरवार है, ठीक है कि नहीं? सिस्टम आपका सारा इस तरह का बन चुका है कि आपके मुल्क के जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान मुल्क में रह के कारोबार करना चाहते हो तो कोई रिश्वत दो। मलक रियाज का मैं इंटरव्यू सुन रहा था सलीम साफ़ी के साथ, वो उसको कहता है पाकिस्तान तुमने 2 रुपये का कारोबार नहीं किया, 15 लाख रुपया लेके शो कर रहे हो, तुमने पाकिस्तान में कारोबार करना है तो रिश्वत दे के करो, देखो कितना तरक्की करता है। ठीक है, और ये सोच अगर पाकिस्तान में होगी तो नहीं बेहतर। इंडिया की अगर बात करें हम अपने के 20 कंट्रीज़ के जो उनसे हेड हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस टाइम पूरी दुनिया में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हब बन चुका है? हब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा, और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। जो सूरत हाल है ना, आप कैसे किस नज़रिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं? उनकी यूनिटी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से? वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, हालांकि पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ठीक है, वो अपनी आवाम के लिए ऐसी चीज़ सोचते हैं, वो आइडियाज़ बनाते हैं कि यार कि ये हमें फ़ायदा दें। फ़ायदा तो गवर्नमेंट का ही है ना। अगर आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी बड़ी कंपनी है जो आप कहें कि यार ये कंपनी यहाँ पे आना है? सर सबसे पहले तो हमें इस
अपनी हालत को दुरुस्त करने के लिए हम हमारी लीडरशिप को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो वक्फे से ना इस मुल्क पे कर चुकी हैं ना, अपना हुकूमत कर चुकी हैं, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले इन्फ्लेशन जो डिफ्लेशन में आने में एक टाइम लगता है, एक जोर लेता है और उसके बाद नामुमकिन हो जाता है। डिफ्लेशन इतना टफ टाइम लेती है। तो ईरान ने अब ऑफ़र किया है कि मुझसे पेट्रोल लो, ठीक है, मैं आपको गैस देता हूँ, लेकिन हम लोग नहीं लेते। हम फिर कभी रशिया पास जाते हैं और कभी दूसरे कंट्रीज के पास जाके ऑयल लेते हैं। ये भी मैं एक ना अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मोदी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसने कहा जी मैं पाकिस्तान वालों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ रब्ता करो, हम आपके साथ। आप सबको पता है। Hi, I took more than 300 software engineering interviews when I was at Facebook. And one thing I realized there is that उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान, आपका एक बच्चा घर में से कामयाब होता है तो फ़ायदा ख़ानदान का ही होता है। बिल्कुल ऐसे अगर आपका एक अवाम में से एक नुमाइंदा को बंदा कामयाब होता है, फ़ायदा तो आपकी या गवर्नमेंट का पैसा इधर ही आना है उसका। ऐसे ही है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बंदों पे करते हैं। ऊपर से इमेज भी बेहतर होगा। आज उनका इमेज क्या है, हमारा इमेज क्या है, आपको आइडिया है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? या आज भी हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है, एजुकेटेड लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो तो कहते हैं कि हाँ भाई इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं उनसे इंडिया का हम नाम ही लेते हैं तो वो ये कह देते हैं, ओ भाई आप क्या बात कर रहे हो, आप कोई एजेंट हो आप, या क्या किसकी बात कर रहे हो? हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? प्यारे भाई, बात ये है कि अगर क्वालिटी किसी में दुश्मन में भी है ना, तो उसकी उसे तस्लीम करना चाहिए कि इसमें यार ये खूबी है, बंदा जिस तरह का मर्जी है, ये क्वालिटी इसके अंदर है। और इस बात में उसकी क्वालिटी है कि वो चांद पे भी, अब मैं थोड़े दिनों पहले देखा है कि वो पहुंच गया है, सारा कुछ उसने वहाँ से तस्वीरें भेजी हैं। ठीक है, मिशन सन उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे देख ले, नासा का कंसेप्ट ही नहीं होना है, अगर होना है तो वो अंदर ही अंदर होना है। स्पार्क को है सही है, लेकिन ये है कि वो उस तरीके से कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदील। आपका नाम? मोहम्मद समरान। क्या करते हैं आप? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजम है। आपसे तो फिर सख्त सवाल करने चाहिए। वैसे टॉपिक हमारा ये है कि पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, दुनिया से कटता जा रहा है, और नेबर इंडिया की बात करें, 20 पावरफुल कंट्री यानी कि G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, बिजनेस की बात होगी और बहुत से बायलैटरल इश्यूज़ पर बात होगी। लेकिन पहले ये बताएं, क्या सरकारी मुलाजम तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरकार कर क्या रही है? ये क्या सिचुएशन है आपके सामने? ये सिचुएशन अभी किसी की भी समझ में नहीं आ रही, और इसकी वजह आप किसी को भी सियासतदानों को ठहरा लें या आवाम को ठहरा लें, ठीक है, सारे इसके कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता तो हमें समझना चाहिए, एज आ आवाम, एज आ नेशन भी हमें यूनिटी होने की ज़रूरत है। हम इकट्ठे होंगे। और सबसे अहम बात जो हमने देखी है, आजकल इदारों में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी भी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा तनख्वाहें भी अदारों में बहुत ज़्यादा कम है, उन पे भी फोकस नहीं किया जा रहा। और बेसिकली मुल्क के पास पैसे नहीं है, वो कैसे मुलाजमीन को देंगे? ठीक हो गया। आपने करप्शन की बात की है। देखिए, मैं ये समझता हूँ करप्शन शायद हर एक कंट्री में है। अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल देते हैं तो वहाँ पर भी करप्शन होगी, बांग्लादेश में भी होगी, इवन US में भी करप्शन कहीं ना कहीं होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन वो लोग कैसे आगे जा रहे हैं? पूरी दुनिया को उन्होंने अपने, मतलब यह कि आप पूरी दुनिया का मरकज़ बन चुके हैं, इस टाइम के सेंटर बन चुके हैं, बिजनेस हब बन चुके हैं इंडिया वाले। कैसे बन गए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमें इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसे हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो अलमिया ये है कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे एक जगह पे, हमें बैठना चाहिए और इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उस पर बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि हम इसकी ग्रोथ में, ख़ास तौर पे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट आ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, इस पर हम सोचना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। हमें तो यहाँ आम पब्लिक को पता ही नहीं है यहाँ पे इकॉनमी हमारी किस तरीके से गिरती जा रही है। आम पब्लिक, हमें सिर्फ इतना पता है बिजली के बिल महंगे आ गए, ज़्यादा आ गए, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, या फिर हमारी गली टूट गई, हमारा सड़क टूट गई। इससे आगे तो हमारी सोच नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारा जितना भी पढ़ा लिखा तबका है या सियासतदान है, इन्हें एक पेज पे आना पड़ेगा ताकि इकोनॉमिकल सिचुएशन को अच्छी तरह से टैकल किया जा सके। मैं पैगाम दूंगा जितने भी जिम्मेदारान हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठें। खुदारा हमारी ये जो गिरती हुई सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इस पे काम करें। सबसे पहले इसको देखें, उसके बाद ये जो आपस के लड़ाई झगड़े हैं इन पे बाद में देखे जाएंगे, और ये हर जगह पे चलते हैं। आपने ट्रेड की बात की, आप मुझे ये बताएं, ट्रेड सबसे ज़्यादा इस समय अगर पाकिस्तान अगर चाहे कि भाई हम ट्रेड करना चाहते हैं किसी कंट्री से, सबसे ज़्यादा किससे फ़ायदा होगा आपके ख्याल में, नेबर कंट्रीज़ में से? देखें, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हमें इंडिया के साथ भी अपने हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे वो इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहे हैं, जैसे वो मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ला रहे हैं, तो हमें ये जो आपस में जो क्लैशेस हैं इनसे हट के सोचना होगा
ताकि हम अपने मुल्क के बारे में बेहतर सोच सकें, आगे बढ़ सकें। और ट्रेड के बगैर हमने ये जो ट्रेड डेफिसिट है ख़ास तौर पे, इसको कम करना चाहिए और इसके बारे में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे हम इकोनॉमिकली बेहतर हो ठीक है, सकें। आपको लगता है जो हमारे पब्लिक का मोस्टली मेजोरिटी लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि भाई हम तो उनसे ट्रेड नहीं करेंगे, वो तो नॉन मुस्लिम हैं, ये है वो है, इस तरीके से वो लोग हमसे ट्रेड करना चाहेंगे? आज वो कहते हैं भाई हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है, ये बात सच है। वो लोग जो कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं, आप करो ना करो। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो के सोचना चाहिए बिल्कुल और उनके साथ ट्रेड के लिए खुद आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही है कोई बेहतरी की आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में आपको लगता है कि यूथ में जिस तरीके से हमने तो अपने तौर पे वर्क स्टार्ट किया है अवेयरनेस के लिए कि भाई बताएं कि सबको मिलके चलना है, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर हो, यूनिटी के साथ चलने की ज़रूरत है, लेकिन आपको लगता है अवेयरनेस आ सकती है? ये अवेयरनेस आजकल तो कैसे आ सकती है, आप खुद बताएं हमें। आप हैं, मैं, हम तकरीबन 3-4 दोस्तों ने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, तो सभी बाहर जाने की बात कर रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई